साथियों नमस्कार, मैं राज सिंह आप सभी को तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं CHC परिवार में। दोस्तों, मैं आज आपसे पर्सनली बात करने के लिए आया हूँ। हिंदुस्तान के हर उस आदमी से बात करने के लिए आज आया हूँ, बहुत बिजी समय में से समय निकाल करके। यदि आप समाज के बारे में कुछ सोच पाते हैं, यदि आप लोगों के बारे में कुछ सोच पा रहे हैं, आपने कभी अपने बारे में सोचा है क्या? आप बीमार क्यों पड़ते हैं? सबसे पहला सवाल तो आप अपने माइंड में आज बैठा लीजिए कि आप बीमार क्यों पड़ते हैं। बीमार पड़ने के कई कारण होते हैं। जैसे हमारे शरीर में, आपको पता होगा या कईयों को नहीं पता है, तो आज आप समझ लीजिए कि आपके शरीर में 3 चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। वो 3 दोष क्या दोष होते हैं? पहला तो कफ दोष होता है, दूसरा वात दोष होता है, तीसरा पित्त दोष होता है। इन तीनों दोषों के संतुलन बिगड़ जाने मात्र से आप बहुत बड़े बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा मौसम में खराब परिवर्तन के कारण भी होता है, अनियमित खान पान के कारण भी होता है, लेकिन सबसे पहले चीज़ हम समझते हैं कफ के कारण। कफ दोष के कारण जो आपकी बीमारियां होगी वो 28 से अधिक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करती है। एक चीज़ डिसबैलेंस होने से, वो है कफ दोष। इसके अलावा मैं आपको बता दूं पित्त दोष के माध्यम से, पित्त दोष के कारण आपको मैं बता दूं, पित्त दोष यदि डिस्टर्ब हो गई या अनबैलेंस हो गई, इसके कारण आपको 4 तरीके के अलग अलग रोग हो सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको वात दोष हो गई, सबसे ज़्यादा यदि बीमारी होती है, वात दोष यदि हो गई तो 80 अलग अलग प्रकार की बीमारियों को जन्म देती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, पहले बीमारियों की उत्पत्ति, कुछ बीमारियां ऐसे होती हैं जिनकी उत्पत्ति वायरस के थ्रू होती है, जीवाणुओं के थ्रू होती है। जैसे छोटी सी एग्जांपल, टाइफाइड हो गया, चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया, निमोनिया हो गया। इनके लक्षण से आप जल्द ठीक हो सकते हैं। यदि हॉस्पिटल में चले जा रहे हैं और डॉक्टर की सही सलाह ले रहे हैं तो ठीक हो सकते हैं। अन्यथा यदि आप आयुर्वेद भी यदि सेवन कर रहे हैं तो इसके जरिए भी आप ठीक हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इसके अलावा और कई अन्य बीमारी होती हैं, न तो जिनकी उत्पत्ति शरीर को बिना किसी जीवाणु के उत्पन्न होते हैं। जैसे अस्थमा हो गया, शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया, BP हो गया, गठिया हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। ये तमाम तरीके के जो रोग हैं, आज आदमी इसको समझता है कि एक छोटी मोटी समस्या है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये वो बीमारियां हैं जो आपकी जान तक को ले सकती हैं। हार्ट ब्लॉकेज की जो समस्या है, किडनी की जो समस्या है, ये तमाम जो रोग हैं आपकी जान तक जा सकती है। आज देखा जाए तो कई लोग शुगर के पेशेंट से मर रहे हैं, कई लोगों की किडनी फेल हो रही है। इसके अलावा मैं बता दूं, हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर पित्त, कफ, वात और तीनों दोष के संतुलन बिगड़ जाने से हम बीमार तो पड़ ही रहे हैं। साथ ही साथ मौसम में भी अचानक परिवर्तन हो जाए, किसी भी तरीके की यदि मौसम में अचानक परिवर्तन हो जाए तो भी हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। नियमित खान पान न होने के कारण भी, यदि आपको मैं बता दूं सही तरीके से शुद्ध रूप से यदि आप भोजन नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपके स्वास्थ्य में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आज जो भी आफ्टर मार्केट सामान मिल रही है, आपको क्या लगता है कि वो सामान रियल में शुद्ध रूप से है? नहीं मेरे दोस्त, नहीं रहता है, मिल ही नहीं पाता है शुद्ध रूप से। हम सोच रहे हैं कि वो शुद्ध रूप से चीज़ें हैं। नो, तो आप गलत हैं, बिल्कुल आप गलत हैं। मैं आपको बता दूं, कई खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो हमारे कई बीमारियों के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए आज आप देखा जाए, जितने भी भोज्य पदार्थ आप आफ्टर मार्केट खरीद रहे हैं, जितने भी भोज्य पदार्थ खरीद रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं केमिकल स्लो पॉइजन के रूप में आपको धीरे धीरे करके नुकसान करता है। आप सिंपल सा बता दो ना भाई मेरे, यदि छोटी छोटी चीज़ आपको बहुत बड़ा नुकसान करता है, एक छोटी लापरवाही आपकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर सकती है। सोच करके देखिए, यदि आप अपने परिवार में एक लौता व्यक्ति हैं जो अपने परिवार को चलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, और कई बार तो ऐसा होता है, कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो हमारे पित्त प्रधान जो होता है उनको बढ़ाने का कार्य करती है। जाने अनजाने में हम कई बार ऐसे भोजन कर देते हैं जो हमारे पित्त को बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे हमारे शरीर में और नई बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। छोटी मोटी समस्या तो चल रही है और आगे चल के बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। एक लापरवाही से बात, एक लापरवाही आपकी जान तक ले सकती है, आपके परिवार को तबाह कर सकती है। तीसरा चीज़ मैं आपको बता दूं, आज के डेट में अनियमित दिनचर्या। अनियमित दिनचर्या एक ऐसी चीज़ है, आज लोग पैसे कमाने में इतनी बिजी है, पता नहीं कहाँ जा रहा है इनकी माइंड, पता नहीं कहाँ है इनका ध्यान। एक ही चीज़ में ध्यान है, पैसा 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 पैसा। सो के उठेंगे तो पैसा, सुबह सोते सोते तक पैसा, और पैसे कमाने में इतने बिजी हो गए कि अपने आप की अपनी दिनचर्या को भूल जाते हैं।
कई लोग तो मैं बता दूं 8-8 घंटा, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा तक ड्यूटी करते हैं। और कई लोग एक्स्ट्रा पैसे कमाने के चक्कर में कभी कभी 16 घंटा भी ड्यूटी कर दे रहे हैं। इसके अलावा भी आज मैं बता दूं दुनिया भर की स्ट्रेस, दुनिया भर की तमाम टेंशन, अपने आप को आदमी समय नहीं दे पा रहा, अपने आप को कभी समय नहीं दे पा रहा, अपने परिवार को कभी समय नहीं दे पा रहा। तनाव के कारण भी कई बीमारियां होती हैं। इस बात को भी आप दिमाग में बैठा लीजिए भाई साहब, यदि आपके मैं बता दूं तनाव बढ़ गई है तो भी आपको तमाम तरीके की बीमारियां होंगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा जो कारण है, आज आप जो चीज़ देख रहे हैं भाई साहब, जिससे मनोरंजन का हिस्सा समझते हैं, मोबाइल। आज देखा जाए तो आदमी की सोचने की क्षमता खत्म हो गई है। हम तो यही सोच लेते हैं यदि 10 में से 50 जोड़ना है या 100 में से 1000 का गुणा करना है तो निकालो भाई मोबाइल। आज मैं बताती हूँ आदमी की कॉमन सेंस धीरे धीरे करके ख़त्म हो जा रही है, सोचने की क्षमता खत्म हो जा रही है। तमाम तरीके के विकिरण आ गए हैं, तमाम तरीके के एंटी रेडिएशन आ गए हैं, ऐसे ऐसे रेडिएशन आ गए हैं जिससे आदमी उसी के विषय में केवल सोचता है। और उस रेडिएशन से मैं बता दूँ धीरे 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 एकदम स्लो में आपकी पूरी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। कई बच्चों तो आज मैं बता दूं, कई बच्चों से भी मैं बात करता हूं, पर्सनली आपके हर बच्चे से बात कर रहा हूं कि आज आपका बच्चा कहीं मोबाइल के लत से खाना खाना कई बार भूल जाता है, सही दिनचर्या नहीं अपना पा रहा है केवल मोबाइल से। आप क्या सोचते हैं मोबाइल अच्छी चीज़ है? बिल्कुल मैं भी सपोर्ट करता हूँ कि मोबाइल अच्छी चीज़ है। यदि आज मोबाइल नहीं होती तो मैं शायद तक आपसे बात नहीं कर पाता। आज यदि मोबाइल नहीं होती तो आप शायद तक मुझे नहीं देख पाते या मैं आपको नहीं देख पाता। लेकिन इसके थोड़ी सी लापरवाही से जान तक जा सकती है। इसके अलावा मैं आज आपको बता दूं सबसे बड़ा जो कारण है, आज हम जो अनाज, जो फल, सब्जियां, जो भी चीज़ खा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया गया है, कहीं ना कहीं उर्वरक का प्रयोग किया गया है, जो धीरे धीरे भोज्य पदार्थ के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और धीरे धीरे करके हमें कई बीमारियों को जन्म देते हैं। इन बीमारियों की वजह से आज दिन प्रतिदिन इंसान की आयु घट रही है। आप मुझे एक बात बताइए, पहले के लोग 100 साल तक जिए हैं, 120 साल तक जिए हैं। शायद तक आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो भली भांति जानते हैं, गांव में कई लोगों को आप अपने आंखों, खुली आंखों से देखा होगा कि जिनकी उम्र 95 साल हुई होगी, जिनकी उम्र 110 साल हुई होगी। मैं एक दिन पेपर में पढ़ रहा था, एक व्यक्ति की उम्र 136 साल समथिंग थी, एक महिला की। आज मैं बता दूं 120 साल कहाँ, 136 साल को साइड करो, आज आदमी ढंग से 70 साल नहीं जी पा रहा। इसके पीछे का एक ही चीज़ साइंस है भाई मेरे। आज हमें शुद्ध रूप से भोजन करना चाहिए। हाँ, मैं आपको बता दूं, शुद्ध रूप से भोजन करने के लिए हो सके, आप सोच रहे होंगे कि मार्केट में जो चीज़ मिल रहा है, जो चीज़ हम उगा रहे हैं, वो हमारे लिए शुद्ध रूप से भोजन है। जो हम दुकान से तेल खा रहे हैं, जो हम साबुन यूज कर रहे हैं, वो क्या लगता है आपको शुद्ध रूप से होता है? नो। पूरी तरीके से शुद्धता उसमें भी नहीं पाई जाती, पूरी तरीके से शुद्धता उस पर भी नहीं पाई जाती है। लेकिन इसके अलावा भी आपको यदि जो आपके शरीर में कैल्शियम चाहिए, जो आपके शरीर में प्रोटीन चाहिए, जो आपके शरीर में विटामिन चाहिए, जो आपके शरीर में वसा चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा भाई साहब? आज मैं बता दूं, इसीलिए फूड सप्लीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। और तमाम तरीके के आपको फूड सप्लीमेंट भी तमाम तरीके के मिल जाएंगे। आप सोचते होंगे कि उस फूड सप्लीमेंट से हम स्वस्थ रहें। देखिए, आप तमाम चीज़ें, ये जो केमिकल चल रही है, मिलावट चल रही है, उसको हम और आप बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने अपने परिवार की जिम्मेदारी तो ले सकते हैं। कितने लोग आप अपने परिवार की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं? यदि अपने परिवार की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा जहां से यदि आप प्रोडक्ट तो लेते ही हैं, कहीं ना कहीं से हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, उन प्रोडक्टों के साथ कुछ स्पेशल ऑफर रहेगा। वो सीक्रेट ऑफर है, मैं आपको आगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। यदि इस तरीके से आप अपने परिवार को लेकर के, अपने फैमिली को लेकर के यदि चिंतित रहते हैं तो मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा। आपने इतने धैर्यपूर्वक मुझे सुना, देखा और विजुलाइज करते हैं। यदि आप इस तरीके से और लेटेस्ट जानकारियाँ चाहते हैं अपने परिवार को लेकर के, अपने समाज को लेकर के, अपने देश के लिए, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और यदि नहीं चाहते होंगे, मत करना यार, आपकी ज़िंदगी है, जीने आपको हैं, आपके परिवार ही वो जिम्मेदारी आपकी है, आपके परिवार की जिम्मेदारी आपको स्वयं उठाना पड़ेगा।
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी इस बात को ख़त्म करता हूँ। और यदि आगे लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे लगे कि सर इस तरीके से और जानकारी चाहिए, आपका भाई हमेशा आपके लिए तत्पर तैयार, स्टडी करके खोज के ला करके देगा आपको, वो सारी जानकारियाँ क्लियर करूँगा मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।